We got all this today, Harman. I know you'll entertain. Fatima, come on in. What would you have done if you had won the toss? हरमनप्रीत कौर बहुत बदतमीज औरत है, बहुत बदतमीज औरत है। आई होप कि इसका सॉफ्टवेयर आज हम अपडेट करें। पाकिस्तान इंडिया अब क्रिकेट का मुकाबला सिर्फ इस चीज का रह गया, हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ। हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, अगर आप हाथ नहीं मिला रहे, मैं कामरान से हाथ नहीं मिला रहा, आपने बता दिया कामरान को भाई बासित हाथ नहीं मिलाएगा, ये हुई है ना बात। All credit goes to the team and yeah, I'm grateful that Hanumanji is great and I like ICC tournaments I think because कीर्ति शर्मा ने टीका भी लगाया हुआ था हनुमान जी को, जीत के प्लेयर ऑफ द मैच जीत के उन्होंने बोला स्पेशल थैंक्स टू हनुमान जी। अब बाकी सबको मौत पड़ जाएगी, पाकिस्तानियों को तो वैसे ही मौत पड़ जाएगी। देखिए हिंदू कितने रेडिकलाइज हो गए हैं, ये वो तुम्हारी पूरी जिंदगी में सारे कप्तान आके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोले, हमने आज तक कुछ नहीं बोला। भारत बेसिकली अपनी छोटी ओची हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। इंडिया से मैच खेलना बंद करना, आएंगे सामने ना इज्जत जाएगी। आज भी इंडियन विमेन और पाकिस्तानी विमेन में कोई हैंडशेक नहीं हुआ, हमने उनको बिल्कुल मुंह नहीं लगाया, वो दूर से ही खड़ी रही, ताकती रहेंगी भाई हमारी लड़कियां शायद उनसे हाथ मिला नहीं मिला। शेक हैंड नहीं करना उन्होंने पहले बता दिया, हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ, ठीक है, लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना आईसीसी का रूल है ना एमसीसी का रूल है, और आप अपना अपना मैच खेलें, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए। फिर अगर इसी तरह आपने क्रिकेट खेलनी है तो ना खेलो ना, फिर आप क्रिकेट बिल्कुल आप मैच के बाद ड्रामेबाजी कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि आपको शादी का दावतनामा आया, वो पुराने रूठे हुए रिश्तेदार होते हैं ना, शादी में भी आते हैं, शादी को खराब भी करते हैं। ये मुकाबला ही नहीं है शोएब भाई विमेन का, पता नहीं क्यों, मतलब वो लगाया होता है एक ऐसी हाइप बनाई हुई है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कोई चक्कर ही नहीं। 10 करा लो 10 हो गए। आई एम सॉरी अगर किसी को ये वर्ड बुरा लगे, बट इन बेचारी लड़कियों पे मुझे तरस आ रहा था कि इनको कितने स्किलफुल क्रिकेटर्स के आगे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मुकाबले के लिए भेज दिया। हमारी जो कंसिस्टेंट हारने की जो स्ट्रीक चल रही है उसमें एक और इजाफा हो गया डिस्पाइट द इमर्जिंग एशिया कप। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है अगर हम मुकाबला देखते हैं। मेंस के बारे में भी कहते हैं तुक्के में जीत गई तो जीत गई, तो विमेंस का क्या मुकाबला है यार। फिटनेस लेवल इंडियन टीम के देख लो, ठीक है, बॉलिंग उनकी देख लो, बैटिंग उनकी देख लो। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ एशिया में कोई टीम वर्ल्ड T20 का टाइटल जीत सकती है तो वो इंडिया है, दूसरी टीम नहीं है, और इंडिया ने आज ये साबित भी करके दिखाया। जो अफसोस हुआ है वो ये हुआ है कि हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करने जाते हैं। मेंस क्रिकेट में भी यही हो गया, जो हमारा एटीट्यूड है विमेन क्रिकेट में भी। आज मैं ये नहीं कहता था, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये इंडिया को गिरा के जीत जाएंगे, बिकॉज इंडियन विमेन आर ऑब्वियसली टॉप टियर टीम है। यार ऐसी की तैसी डर गए भाई, हमें नहीं खेलना, हमें नहीं खेलना भाई, हम यहाँ पे तो हमें अभी मैं क्या बोलूं यार। ये देखो ना यार कैसे वो लोग खेल, ये लग रही है कहीं से, मुझे बात को आयशा कहीं से खवातीन लग रही है, औरतें लग रही है, किस तरह गिर रही है, पड़ रही है, कैच पकड़ रही है, जीत गई है। पता है उनको, पता है वाली बात कि हमें हारना नहीं है ना, बस ये बात पता है। मैं जीत गई है ना कि ये लोग फिर भी ये नहीं पता कि सामने वाली सोच कर आए पाकिस्तान में हमें हारना है। कुलदीप यादव वाला काम किया है डिप्टी ने भाई, इस तरह से डिप्टी खा गई हमारी। तो अभी भी जर्सी बचा के रखनी है, जर्सी बचा के रखनी है। जर्सी से थोड़ी नफरत हो रही है, इन लोगों से नफरत हो रही है। अब ये आप ये देखो ना, इनकी हरकतों से नफरत हो रही है ना यार। वो ही सेम जगह पे 2 कैच पकड़ ली इसने डिप्टी ने, वैसे 2 एक साथ विकेट ले ली। क्या गलती वैसे यार, ये तो क्या टेल है। अरे हाँ यार, सबकी किसी की गलती नहीं, गलती हमारी कि हम फैंस खड़ी हुई ना उनकी, रिचा खड़ी हुई ना उनकी, हरमनप्रीत जो कैप्टन है वो खड़ी हुई, 36 रन मारे ना उन्होंने। तो भाई आपके जब ऊपर वाले ही फ्रॉड बैठे हुए हैं, आपने जब ऊपर की मैनेजमेंट ही फ्रॉड बिठाई हुई है, आपकी प्लेयर्स ही फ्रॉड है, तो आपके नीचे वाले क्या करेंगे भाई? कुछ भी नहीं कर सकते वो, क्योंकि पूरे की पूरी पाकिस्तान की वुमेन्स टीम में सिर्फ फ्रॉड भरे पड़े यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है सर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ इन लोगों को मतलब है तनख्वाह मिल जाए, पैसे मिल जाए, सैलरी मिल जाए, यहाँ घूमने चले आए, ऐसी की तैसी में क्या क्रिकेट। बात सिर्फ इतनी है कि नॉन सीरियसनेस है, और देखें जब सब कुछ आपको मुहैया हो, आप उस वक्त पे उस चीजों को सीरियसली ले ही ना, आपका दिल ही ना करे कुछ करने का, तो फिर क्या हो सकता है? आप देखें कि जबरदस्ती डंडे के जोर पे आप प्रैक्टिस और ये सब चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन अब परफॉर्म तो मैदान में आपने खुद करना है ना, अपनी इंटेंट तो आपने खुद दिखानी है। और अगर वो ना दिखाई जाए, उस चीज का फायदा ना उठाया जाए, आपके अंदर एक ईगरनेस ही ना हो किसी चीज की, तो फिर वो कैसे होगा? अब एक फातिमा सना पे होप थी, फातिमा सना का मालूम था कि अगर वो मतलब रहती तो वो कुछ कर जाती, बट ये है कि वो डक पे आउट हो गई, तो फिर उसके बाद ये है कि आपके पास होप थी किसके लिए? कोई भी नहीं था आपके पास। कोई मुकाबला ही नहीं है शोएब भाई विमेन का, पता नहीं क्यों, मतलब वो लगाया होता है एक ऐसी हाइप बनाई हुई है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कोई चक्कर ही नहीं। 10 करा लो 10 हो गए। वैसे तो लास्ट 10 में 8 हारे में हम। मैं अब की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो 2012-16 में जीते हुए हैं आप लोग वर्ल्ड कप में, वो 10 साल लंघ गए पाए, 10 साल गुजर चुके हैं उस बात को, आगे भी आओ। आप तो देखिए स्मृति मंदाना 34 50s हैं, हाईएस्ट इन विमेन T20, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, थर्ड हाईएस्ट हरमनप्रीत कौर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अब आप मुझे मैसेज कर रहे थे मैच के बीच में, यार ये सकी बहनें लग रही हैं, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, यार दोनों एक दूसरे, यार असल में सना भाई वो जेलिंग जब होता है ना बंदा, तो वो सेलिब्रेट ही एक दूसरे की कैचेस को, एक दूसरे की शॉट्स को इस तरह करे। मुझे लग रहा था कि जैसे जिस तरह होता है ना कि बड़े प्लेयरों में आपस में हो जाता है कि यार ये मेरी जगह ना ले ले, मेरी जगह ना ले ले, वो रिफ्ट आ जाती, मतलब उस तरह का कुछ सीन ही, चक्कर ही नहीं है, वो इतना जेलिन होके वो खेल रहे हैं उस टाइम पे। मैं इस तनाजुर में आपसे बात कर रहा हूं। शोएब भाई, जब टीम को भरोसा होता है ना कि हम इतने तगड़े हैं, तो वो ऐसे ही लगता है
कि जनाब बहुत जलिन और बहुत सब चीजें हैं, वरना मतलब उनको पता है यार पाकिस्तान है, आराम ना जीतेंगे, कोई रोला खोलेगा, ये कौन सी टीम है। मेंस के बारे में भी कहते हैं तुक्के में जीत गई तो जीत गई, तो विमेंस का क्या मुकाबला है यार। फिटनेस लेवल इंडियन टीम की देख लो, ठीक है, बॉलिंग उनकी देख लो, बैटिंग उनकी देख लो। हालांकि 5 ओवर में 30 कुछ रन थे इंडिया के, ठीक है, 30 कुछ रन थे। उसके बाद आप देख लें 170 रन कर दिए ये स्मृति बोलेंगे या क्या नाम, मंदाना जो है, स्मृति मंदाना जो है, ठीक है, 68 रन किए 44 बॉल्स पे, 2 कैच छोड़े 154 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है, 2 छक्के 9 चौके, 2 छक्के 9 चौके। अब 68 में से 2 कैच छूटे, सीधे 2 कैच छोड़ दिया आपने, जिसकी वजह से 68 हुए। अब इनके जो दोनों ओपनर हैं, उसके बाद इनका जो कैप्टन है वो, फिर उसके बाद जो जमीमा है वो, उसके बाद इनकी ये ऊपर के जो 4 प्लेयर्स हैं, इन सब की परफॉर्मेंसेस देखें, इन सब की एवरेजेस देखें, व्हाइट बॉल क्रिकेट की सबकी परफॉर्मेंस देखें, किसी की 30 की एवरेज है, किसी की उससे ऊपर की है, ऐसे पास ही है, लेकिन स्ट्राइक रेट भी सबका अच्छा है। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ एशिया में कोई टीम वर्ल्ड T20 का टाइटल जीत सकती है तो वो इंडिया है, दूसरी टीम नहीं है। और इंडिया ने आज ये साबित भी करके दिखाया, मुश्किल हालात से वो निकले, जो चांस मिला था स्मृति मंदाना का जो कैच छूटा था हाथों का आलिया जफर से, वहाँ पे पाकिस्तान अगर 3 आउट कर ले, वो 27 रन पे आउट हो गई थी, जो स्मृति पर 68 रन स्कोर करने में कामयाब हो गई। तो वो जो 40-42 रन का फर्क था वो बड़ा एक क्रूशल था, और खासतौर पे आप 3 आउट कर लेते वहाँ पे, जो उनके कैप्टन के साथ हमप्रीत के साथ जो उनकी पार्टनरशिप चल रही थी, आप वो ब्रेक करने में कामयाब हो जाते थे। नीचे से ऋचा घोष उनकी विकेट कीपर जिस तरीके से हिटिंग करती हैं, सेकंड लास्ट ओवर में उन्होंने 23 रन स्कोर किए और आखिरी 2 ओवरों में 39 रन स्कोर करके काफ़ी हद तक मैच का मोमेंटम ही चेंज करके रख दिया कि 40 रन आपने 2 ओवर के अंदर खा लिए और उसके बाद 170 बने, कहाँ आप 130 रन पर मौजूद थे और आप 5 आउट कर चुके थे। तो जो प्रेशर मौके पे आपने जो अपने आप को मैनेज करना होता है, हैंडल करना होता है, वो अब तक पाकिस्तान विमेंस टीम नहीं कर पा रही है। वरना ऐसा नहीं है कि अगर हमने 2 मरतबा माजी में इंडिया को हराया है T20 क्रिकेट में तो हम नहीं हरा सकते, ऐसा नहीं है कि हम मेंस क्रिकेट में नहीं हरा सकते, लेकिन वो जो एक क्रूशल मूवमेंट आता है जहां पे आपको अपना प्रेशर को, अपनी नर्व्स को काबू करना होता है, जहां वो इंडिया कर जाता है, वो हम नहीं कर पा रहे। आई एम सॉरी अगर किसी को ये वर्ड बुरा लगे, बट इन बेचारी लड़कियों पे मुझे तरस आ रहा था कि इनको कितने स्किलफुल क्रिकेटर्स के आगे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मुकाबले के लिए भेज दिए। मतलब मैं इनको बेचारा ना कहूं तो क्या कहूं, इनको अच्छी बायलैटरल्स नहीं मिलती, इनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, इनको अच्छे पैसे नहीं देता आपका क्रिकेट बोर्ड, तो जुल्म नहीं है इनके साथ कि इनको वर्ल्ड कप में आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आगे डाल देते हैं कि यार देख लो तुमने कैसे खेलना है। और फिर अल्लाह माफी दे वहाब रियाज जैसे लोग इनके मेंटोर हैं, जिनको शायद इसलिए वो। हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान रॉको में आपका स्वागत है गाइस। भारतीय शेरनियों ने पाकिस्तान को जब से हराया है T20 वर्ल्ड कप में, तब से पाकिस्तानी मीडिया मातम में छा गया और पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीम को बारों बार कोस रहा है और बोलता है कि ये चीज़ों और हमें मंजूर नहीं है। और उस तरफ हमारी जो टीम थी और हमारे कैप्टन और प्लेयर ने जीत के बाद और जीत के पहले पाकिस्तान के किसी प्लेयर के साथ हाथ नहीं मिलाया, और हाथ नहीं मिलाया जिससे पाकिस्तानी मीडिया उसको शाहीनसरत की तरह खेलती है और वो अपनी साजिश को तरह लेती है कि ये सब पाकिस्तान को जलील करने के लिए किया जा रहा है। और पाकिस्तान को हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे प्लेयर्स को आप हाथ नहीं मिलाते, हैंडशेक नहीं करते और हमारे बोल की बेइज्जती करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इसको ऐसा बोलती है कि ICC और जयशाह ने ये सब करवाया है, बार बार यही हमारे साथ होता हो रहा है और इसमें भी ऐसा हुआ, क्योंकि हमें तो एक तरफा हार भी मिलती है और हैंडशेक भी नहीं करता और नियमों का पालन भी नहीं करता इंडिया। तो ऐसे वो सब बौखला गए और अपनी टीम को बार बार कोसते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसी जलालत तो किसी को ना हो और पाकिस्तान को हर बार मिलती है। और पाकिस्तान मीडिया यही कहती है कि हमारे प्लेयर्स में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मान सम्मान किसी का वो करता नहीं है, हर बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो देखते आगे क्या होता है। मेरे चैनल से बने रहिए, धन्यवाद।